हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल देसी भाषा में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से अगर आप वीडियो को सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से सुनना है और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते चले जाना। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के प्लस 4x² प्लस के प्लस एक्स के प्लस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। ये वाली बात काम की है। जो ये वाली बात है, ये वाली बात इसमें काम की है। इसको हल्का सा ऐसा कर लेते हैं ब्रश को। तो देखो अब हमसे कह रहा है इक्वल रूट। तो जब किसी क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो होता है। तो सर ये डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डी बोलते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हमें डी की वैल्यू जीरो के बराबर करनी है। और इसमें बी क्या है, तो देखो जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स के आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो बी होता है, और सी तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होती है। तो इस इक्वेशन से हम इसको कंपैरिजन करेंगे, के प्लस 4x² प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू आएगी के प्लस 4, बी की वैल्यू आएगी के प्लस 1 और सी की वैल्यू आ गई 1। अब हम कंडीशन को किसको लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक अच्छी सी कलर का पेन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया व्हाइट कलर। तो देखो बी की वैल्यू रखूंगा मैं, तो बी की वैल्यू मेरी क्या है, ये वाली। तो मैंने रखा के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू मेरी ये रही के प्लस 4, 4 सी, सी क्या है मेरा 1 इक्वल टू जीरो। देखो अब इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा इस वाली टर्म को। तो के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 का मल्टीप्लाई, माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे माइनस 4 आएगा, और जब माइनस 4 का मल्टीप्लाई के से करेंगे तो ये आएगा माइनस के 4k, और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस के 16 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा माइनस के 2k, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा माइनस के 15। तो ये आगे वाला के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो वो आते हैं 5 और 3, और इनको हमको ऐसे लिखना है जिससे कि इनका प्लस माइनस करने पर -2 आ जाए। तो ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ के आगे स्टेप अभी लिखना है। तो चलो अब हम लिखना चालू करते हैं। तो हमने इसको लिखा के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू जीरो। तो k कॉमन लिया इसमें से, तो ये आएगा, ये हमारा आएगा k माइनस 5, और इधर से हमने 3, पहले के दो में से हम ले रहे हैं कॉमन, तो k कॉमन लिया हमने। तो k कॉमन लेंगे तो k माइनस 5, और इसमें से पीछे के दो वालों में से अगर हम कॉमन लेंगे 3 तो ये आएगा k माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे में से हमने अगर ले लिया k माइनस 5 कॉमन, तो क्या बच गया k प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक तो आ गई 5 और एक आ गई -3। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। आई थिंक आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप अगर कमेंट कर दोगे तो मैं जरूर आंसर दे दूंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। तो बच्चों एक बार फिर से स्टार्ट हो जाओ दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बेहतरीन पे बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर इतनी प्रिपरेशन के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओ ना, तो ये मान लेना कि कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर आप खत्म हो फिर।
ये है तुम्हारी वैल्यू ए की, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा बी और ये है सी। ठीक है, ये कह रहा आर इक्वल, ठीक है, रूट्स इसके अभी भी इक्वल है, जैसा पहला था ऐसा ही है। तो क्या करें, सबसे पहले इसको, तुम्हें पता है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर, पेन थोड़ा सा चेंज कर लूं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा पेन लूं जो तुम्हें दिखे, यही दिखेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, जो कि डी इक्वल टू जीरो होता है इक्वल रूट्स के लिए, समझ गए। अब इसमें मुझे वैल्यू रखनी है तो मैं रखना चालू करता हूँ। पहली बात बी क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू बी माइनस सी और इसकी वैल्यू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के टू सी ए। अब करते हैं इसका काम तमाम, ये हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू सी ए माइनस फोर ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी माइनस फोर बी सी, सॉरी इसको यहाँ से हटा के मैं माइनस के फोर बी सी इक्वल टू जीरो ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो मैं इसको, इस जो सारी चीजें इनको सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश करता हूँ, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फोर बी स्क्वायर है और इसको लिख देता हूँ मैं फोर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है जिसको मैंने लिख दिया सी स्क्वायर और ये तुम्हारा फोर ए बी इधर, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस के फोर ए बी, ठीक है। फिर माइनस के फोर बी सी, इसको और इसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस के टू सी ए, तो यहाँ पर जीरो, ठीक है। अब एक चीज देखो, ए प्लस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, यहाँ से कंपेयर करके तो पता है एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू क्या होता है, पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। अब इससे कंपेरिजन करके इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो इससे ए स्क्वायर, इसके देखो एक्स स्क्वायर की जगह करते हैं, इसको लिखते हैं इसका फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा फोर ए बी, लेकिन ये किसका है, माइनस का, चलो देखते हैं। फिर है प्लस टू बी सी, तो टू और टू जा फोर बी सी। अब एक चीज देखो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसमें ऐसी कौन सी कॉमन टर्म है जो नेगेटिव आ रही है, तो देखो बी नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ए तो इसमें अगर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होता और सी नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होता, तो कॉमन है बी, तो कौन सी टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, ये जो चीज है ये वाला साइन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो साइन से समझा दूं, ये जो था इस फॉर्मूले में, इसमें इसको मैं हमें क्या कर देना है, ए माइनस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ से ये है हमारा फोर बी सी प्लस टू सी ए, टू सी ए, देखो ये आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ये कंपेयर हो गया, मतलब ये जो फॉर्मूला था जो हमारा एक्सपेंड होके लिखा था, ये बेसिकली इसको अगर हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में करें तो इसका ये एक्सपेंशन है ये फॉर्मूला, तो इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमने लिख दिया यहाँ पर a माइनस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और फिर क्या करें हम, इसको b को उठा के इसको दूसरी तरफ ले जाए और इनको इस तरफ रहने दें, तो ये इससे हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू टू बी, और यही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये तो हमसे प्रूव करने के लिए गई थी, हेंस
प्रूव्ड। तो ये हो गया। तो ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे भेज सकते हो। मैं आप चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अब इस क्वेश्चन की हम। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम इसको सिंपल लिख लेते हैं एक बार साधारण तरीके से। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/x-2 प्लस 1/x-3 5/6। इसका एलसीएम लेंगे तो x-2 और x-3। इसका आप डिवाइड करोगे इस वाली टर्म का अगर हम इसमें डिवाइड देंगे और फिर ये इतने टाइम जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा x-3। और जब इसका डिवाइड इसमें देंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है जो ये जाएगा x-2 टाइम x-2, ठीक है, इक्वल टू 5/6। अब करते हैं हम x-3 x-2 x माइनस ये और x-3 5/6 हो गया 2x-5। x का स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 5/6। 12x 30 स्क्वायर 15x x प्लस 30 इक्वल टू 1। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। यहाँ पर हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तभी आया हमारा। कोई नहीं, इसको एक एक तरफ ले जाते हैं इसका मल्टीप्लाई करके। तो 5x स्क्वायर माइनस 15x 10x इक्वल टू 30 12x इक्वल टू 30। सबको एक तरफ लेके आते हैं। 5x 12 इधर आ गया और 10 पहले से है तो ये हो गया माइनस के 37x। तो ये हो गया 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करें, ये इक्वेशन भी हमें सॉल्व करनी है तो एक पेज और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 37x माइनस के 60 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सॉरी, प्लस का है। ठीक है, तो ये प्लस का है, अब इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 37x प्लस 60 को अब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 12x इक्वल टू 25x, क्योंकि माइनस ये इतना हो गया और इसके इतना हो जाएगा ऐड होकर। अब ये देखो, आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन आया x 5x, सॉरी इसमें से हमारा कॉमन आया 5x माइनस 12 और इसमें से हमने कॉमन लेना है 5। तो ये आएगा 5x माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन लिया तो 5 माइनस एक्स इक्वल टू 12 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12/5 और x की वैल्यू आ गई 5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब है ये क्वेश्चन हमारा, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये है कि हमें नेचर ऑफ रूट बताना है। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम डी चेक करते हैं। डी कैसे कैसे चेक करते हैं, या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, या डी लेस देन 0 होना चाहिए, या डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो करते हैं इसके रूट चेक। तो हमारा डी की वैल्यू क्या होती है, हमारी डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ माइनस का 5 स्क्वायर 3 इंटू 2, ये हो गया तो हमारा 25, ये हो गया 12 और ये 24, ये हो गया 24। मतलब डी क्या है, इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, एक तो रियल होंगे और अनइक्वल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। दोनों बोथ रूट आर डिफरेंट, अलग अलग होंगे। तो ये हमारा रूट्स चेक हो गए।
देखो ये क्या सीन है कि ये जो दे रखा है फाइंड टू कंजुगेटिव इंटीग्रल सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे कि लेट सॉरी ये हम क्या करेंगे कि देखेंगे लेट टू इंटीजर इज एक्स एंड एक्स प्लस वन। क्वेश्चन कह रहा है इनका स्क्वायर और उनका सम, इनका स्क्वायर करो और उनका सम करो, वो 365 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हमने ये मान लिया, तो तुम्हें पता भी है, देखो दो लगातार इंटीजर कैसे होते हैं, 2 3, तो एक को अगर एक्स मानोगे एक अगला उससे ज्यादा, अगर मान लो 3 4 मानते तो ऐसे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स और एक्स प्लस वन मान लिया। अब इसमें करते हैं हम इसकी सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस वन खोलेंगे इसको ब्रैकेट को, 365, तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 2x वो उधर से आएगा तो 364, 2 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर एक्स 8, 2 इक्वल टू 0, इस 2 को उठा के इसके नीचे लाए, 2 तो ये क्या हो गया, वही 0 की 0, तो मैन बच गया हमारा 2x, तो गया x इक्वल टू ये इक्वल टू 0। अगर 182 की बात की जाए इसकी, तो ये 2 से 9 1, फिर 7 से 13 टाइम चला गया, तो 14 और 13 इसके फैक्टर बन गए, 14 और एक 13, 14 एक 13, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इक्वल टू ये, ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, अरे ठीक है, ये हट गया यहाँ से, सामने ये कर दिया। अब देखो ये हो गया, इसको हम आगे वाले में से कॉमन और पीछे वाले में से कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 माइनस 13 लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 13 और माइनस के 14 आएगी, ये हो नहीं सकती पॉसिबल, क्योंकि तुम्हें पता है नेगेटिव ये इंटीजर में हम उसको नहीं लेंगे, तो माइनस की नहीं हो सकती, तो हमने क्या मान लिया, x की वैल्यू 13, तो एक हमने मानी थी x की वैल्यू x इक्वल टू 30, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें एक प्लस करेंगे तो 14, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, जो हमने x और x प्लस वन माने थे, इसकी वैल्यू तो आ गई 13, इसमें एक ऐड कर देंगे तो 14, ठीक है 14, ये हमारे ये दो आंसर आ जाएंगे। आई थिंक तुम समझ गए होगे, आप लोग सब को अच्छे से समझ गए होगे, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन